तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनम जिस तरह रोते हुए घर वापस आई और अपनी इस चोट लगने की वजह वो अपने बहन भाई को बताती है कि अयाज ने मुझे धक्का दिया था और उसने मेरे सारे पैसे भी चोरी कर लिए। अब ये सुनकर तो सप्तान का जैसे खून खौल जाता है। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, अयाज को तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। ऐसे में अनीला बेगम इसे रोकती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मत करो ऐसे टटपूंजियों में शादी, लेकिन मेरी सुनता कौन है। लेकिन अब ऐसा करके हम अपने ही खानदान की बदनामी मोल लेंगे। सिप्ते प्लीज इस मामले को ठंडे दिमाग से हैंडल करो। अयाज अब अनम का शोहर भी है, तुम खुद जाकर अयाज से बात करो, इससे पूछो कि इसने ये सब क्यों किया। और प्लीज मरियम को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि अयाज ने अनम पर हाथ उठाया है। इसे बस टाल देना, ये कहकर के वो गिर गई थी इसलिए चोट लग गई, और बात को अपने तौर पर हैंडल कर लेना। अगर मरियम तक ये खबर पहुंची तो मतलब वो अपने घर वालों तक पहुंचाएगी और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। भाई बहनों के राजदार होते हैं। सजीला सप्तान को मशवरा देती है, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। और यूँ सप्तान मरियम से इस बात को छुपा लेता है और इसे यही बताया जाता है कि अनम का पाँव फिसल गया था। यहाँ से इस मामले को हैंडल करने के बाद वो पहुँच जाता है सीधा अयाज के पास और इससे बात करता है। ऐसे में अयाज अपना मोबाइल सप्तान के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, आप खुद देख लें, मैं कसम खाकर कहता हूँ सप्तान भाई मैंने कोई चोरी नहीं की। वो सप्तान को अलग ही कहानी सुनाता है जिस पर सप्तान को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इसे वार्न कर देता है, अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं मरियम के घर से फोन आ जाता है ये पूछने के लिए कि दावत कैसी रही, और अनम वाली बात को वो अपने घर वालों से छुपा लेती है क्योंकि सप्तान ने मना किया था। अब हया या इसकी माँ दोनों में से कोई मरियम से पूछते हैं कि अनीला का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, जिस पर मरियम चुप रहती है क्योंकि वो वाकई बहुत मुश्किल खातून है। सप्तान के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, लेकिन इनके इस गुस्से और नाराज़गी को जस्टिफाई करने के लिए वो कहती है, मुझे लगता है कि उम्र के इस हिस्से में अनीला आपी को किसी साथी, किसी हमदर्द की ज़रूरत है। मैं सप्तान से बात करूंगी कि वो अनीला आपी के लिए भी सोचें। इन्होंने सारी ज़िंदगी इन सब बहन भाइयों के बारे में सोचा, अब इनकी बारी है। ऐसे में सजीला का शौहर फिर से छुपकर जासूसी करते हुए मरियम की सारी बातें सुन लेता है और इन सारी बातों को एक तरफ करके वो ये खबर सजीला तक पहुंचाता है कि मरियम अपने घर वालों से कह रही थी कि वो जल्द अज जल्द अनीला आपी को रास्ते से हटा देगी। सप्तान से कहेगी कि इनकी शादी करें और इन्हें इस घर से चलता करें। 3 बहनें क्या कम थी, ये बहनोई तो सबका सिरा निकलेगा मरियम को तंग करने में। वैसे भी मुझे इसकी कोई अच्छी नज़र नहीं लग रही मरियम पर। अब सजीला जब ये खबर अपनी बाकी 2 बहनों को सुनाती है कि मरियम के क्या इरादे हैं, तो ये सुनकर तो अनीला बेगम बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। हम इस मरियम की बच्ची को ऐसा मज़ा चखाएंगे ना। जिस पर अनम कहती है, आप जो भी कर लें, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। पहले अनीला, अब सजीला, और इस घर में शौहर और बच्चों समेत आकर बैठ गई और कसर रह गई थी अनम की, तो वो भी सप्तान के घर और मरियम के सर पर आकर बैठ चुकी है।